पूरा 9 साल बाद विजय माल्या आके 4 घंटे का पॉडकास्ट देते हैं और थंबनेल पर बहुत बड़ा अक्षर से लिखा होता है आई एम नॉट ए चोर। I am probably the only chore who is being called chore after repaying 2.5 times. अब ये कैसा लॉजिक हुआ? चोर चोरी करी है, पुलिस ने उसका सारा पैसा वापस ले लिया है, इसका मतलब ये हुआ कि चोर चोर नहीं है। ऐसे तो हर इकोनॉमी ऑफेंडर संपत्ति जब्त होने के बाद वो कह सकता है कि मेरा सारा गुनाह माफ हो गई। ये कहानी शुरू होती है 28 फरवरी 2016। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बड़े अधिकारी सुप्रीम कोर्ट की लॉयर दुष्मन देवा से मिलते हैं। इनके मुलाकात का मेन मुद्दा था विजय माल्या, वही विजय माल्या जिसके ऊपर 9,000 करोड़ का कर्ज था। इस मीटिंग ने दुष्मन देवा ने एसबीआई से सीधे तौर पर कहा कि उन्हें यह लगता था कि विजय माल्या इस देश छोड़ के भाग सकते हैं। उसका अगले दिन 29 फरवरी 2016 को एसबीआई के अधिकारी दुष्मन देवा से मिलने नहीं आते और फिर 5 दिन के बाद एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर पिटीशन डाली जाती है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है। मार्च 2 को विजय माल्या देश छोड़ के जा चुके होते हैं। इस घटना के 9 साल बाद विजय माल्या एक पॉडकास्ट करते हैं यूट्यूबर राज समनी के साथ। इसमें वो कहते हैं कि वो देश छोड़ के भागे नहीं थे, बल्कि फाइनेंस मैनेजर अरुण जेटली से बता के जेनीवा गए हुए थे। 4 घंटे लंबी इस पॉडकास्ट पर वो अपने ऊपर लगी आरोपों के ऊपर डिफेंड करते हैं और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं ये बताने की उनके कोई भी गलती नहीं है। All this narrative of चोर कभी अपना पर्सनल गारंटी देता है क्या? दोस्तों, मेरी राय में बहुत बड़ी अच्छी है यूट्यूब कम्युनिटी के लिए। इतना हाई प्रोफाइल इंटरव्यू एक यूट्यूबर को दिया जा रहा है जो इंडियन मीडिया को देना चाहिए। इसमें साफ पता चलता है कि इंडियन मीडिया के ऊपर लोगों का भरोसा उठ गया है। सबसे पहला आरोप विजय माल्या के ऊपर लगता है अपनी किंगफिशर एयरलाइन के एम्प्लॉय को सैलरी ना दे पाना। 2012 के अराउंड ये हुआ था कि किंगफिशर एयरलाइन की एम्प्लॉय को सैलरी मिलना बंद हो गई थी। 20 अक्टूबर 2012 से एयरलाइन अपनी सारी फ्लाइट बंद कर दी थी और 13 दिसंबर 2012 को डीजीसीए ने एयरलाइन की लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। Crisis-ridden airlines license has now been suspended by the DG। जनवरी 2013 को देखिए, विजय माल्या ने अपनी एम्प्लॉय को 8 महीना से सैलरी नहीं दिए थे, लेकिन 2025 की पॉडकास्ट में विजय माल्या ये कहते हैं कि वो अपनी एम्प्लॉय की बहुत केयर करते हैं। उन्होंने बहुत कोशिश करी थी अपनी एम्प्लॉय को सैलरी देने की, लेकिन कर्नाटका हाईकोर्ट ने उनके सारे फोन को सीज कर लिया था, जिसके वजह से वो अपनी एम्प्लॉय को सैलरी पे नहीं कर पाए। इस पॉडकास्ट में जब बार बार सैलरी पे करने के बाद किया जाता है तो विजय माल्या ने कर्नाटका हाईकोर्ट की आर्गुमेंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ 2 चीजें हैं जिसको वो ढंग से क्लैरिफाई नहीं करते हैं। पहला, कर्नाटका हाईकोर्ट ने 2013 से किंगफिशर एयरलाइन के कुछ फंड सीज किया था, जबकि 2012 से एम्प्लॉय को सैलरी मिलना बंद हो गया था। दूसरा, 2013 में माल्या ने हाईकोर्ट के सामने पिटीशन डाली थी, वो सैलरी पे करना चाहते हैं। एम्प्लॉय की उस पिटीशन ने सिर्फ 1 महीने की सैलरी की बात की गई थी, सिर्फ 13 करोड़ का बात की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इनके पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था। अगर एक्सेप्ट भी कर लिया होता तो सिर्फ 1 महीने का सैलरी मिलती, जबकि 8 महीने से एम्प्लॉय को सैलरी देना बाकी था। टोटल कंपनी की 3000 एम्प्लॉय 300 करोड़ की सैलरी पे नहीं की गई है, आज तक भी पे नहीं की गई है। कितने एम्प्लॉय की 25 से लेके 50 लाख तक सैलरी पेंडिंग है। तो लोग पूछ रहे थे उनके और भी कंपनी है जो सक्सेस है, तो उनका पैसा यहाँ इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया है सैलरी पे करने। जब विजय माल्या कहते हैं कि किंगफिशर उनके लौती प्रायोरिटी नहीं थी उनके लाइफ में। एक तरफ एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दी जा रही थी और दूसरे तरफ विजय माल्या ने बड़ी बड़ी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। दिसंबर 2015 विजय माल्या की 60th बर्थडे पर गोवा में एक लग्जरी पार्टी किए, वो भी 2 दिन तक। इसमें लगभग 200 गेस्ट आए हुए थे। 2 दिन तक ताज होटल में रुके और वहां पर सोनू निगम को भी बुलाया गया था स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए। फोर्स के मुताबिक इस बर्थडे पार्टी में 13 करोड़ खर्चा किया गया था। बात यह है कि एक अरबपति उसका बर्थडे पर अगर 13 करोड़ खर्चा कर सकता है तो अपनी एयरलाइन की एम्प्लॉय को 300 करोड़ पे क्यों नहीं कर सकता। जब माल्या को इसके बारे में पूछा गया तो माल्या ने बताया, मैं एक सक्सेसफुल आदमी हूँ, मेरा 3-4 सक्सेसफुल कंपनी है, तो मैं इतना बड़ा बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन क्यों नहीं कर सकता। मेरा तो सिर्फ एक कंपनी लॉस हुआ जिसके वजह से मैं एम्प्लॉय को सैलरी पे नहीं कर पाया। इसके बारे में आरबीआई गवर्नर रघुराम रंजन भी कमेंट किया था, आपके ऊपर इतना उधार है तो आप इतना पैसा खर्चा करके
पार्टी सेलिब्रेशन करोगे तो लोग क्या सोचेंगे, आपका एम्प्लॉय क्या सोचेंगे। एम्प्लॉय को सैलरी देना छोड़िए, एयरलाइन का इनकम टैक्स भी जमा नहीं किया जा रहा था, जो कि 7 दिन के अंदर वो पे कर लेना चाहिए, जिसके बारे में एम्प्लॉय को बार बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ रहा था। और बताओ, विजय माल्या फिर इस पॉडकास्ट में कहते हैं मैं अपना एम्प्लॉय का बहुत केयर करता हूं। सारा बातें करते करते उसी पॉडकास्ट में माल्या ये भी कह जाते हैं कि ये सारा मामला लोन ना चुकाने का ही है, नहीं तो उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल एलिगेशन नहीं है। और एक बात सुनो, माल्या के ऊपर विदेश में संपत्ति छुपाने का भी आरोप लगी है। ईडी के चार्जशीट के मुताबिक 2010 में किंगफिशर एयरलाइन को रजिस्टर किया गया तो विजय माल्या ने पर्सनल गारंटर देते वक्त अपनी संपत्ति कम बताई। ईडी के मुताबिक उनके पास 3,164 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन बैंक को उन्होंने 1,395 करोड़ संपत्ति बताई। ईडी के मुताबिक उनके पास यूके, यूएस और बाकी देशों में बहुत प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में बैंक को जानबूझकर नहीं बताई। इसके अलावा किंगफिशर एयरलाइन ने और एक फ्रॉड किया था। 2012 से लेके 15 के बीच उन्होंने पैसेंजर से 100 करोड़ के आसपास सर्विस टैक्स लिया, लेकिन ये टैक्स डिपार्टमेंट को जमा नहीं किया गया था। इतना सारा चीज होने के बावजूद भी विजय माल्या उसी पॉडकास्ट में कहते हैं कि उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल एलिगेशन नहीं है। माल्या ने यह भी कहा कि डिफॉल्टर होना कोई क्राइम नहीं है। डिफॉल्टर वो होते हैं जिसके पास पैसा होता है लेकिन वो नहीं चुकाते हैं। ये बैंक से चोरी नहीं तो और क्या है, सिर्फ बैंक का दीवार तोड़ के अंदर जाके वहां से पैसा चोरी करना, क्या वो सिर्फ चोर है? अगला बड़ा दावा विजय माल्या उसी पॉडकास्ट में कहते हैं कि उनके ऊपर 6,203 करोड़ का कर्ज है, 9,000 करोड़ का नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि 14,000 करोड़ का ऑलरेडी रिकवर किया जा चुका है। मीडिया मुताबिक के हिसाब से उन्होंने 2017 का कुछ पेपर भी लेके आए हुए थे। और एक बात विजय माल्या उसी पॉडकास्ट में कहते हैं 2012 से लेके 15 तक 4 बार बैंक को ऑफर दे चुके हैं लोन सेटलमेंट करने के लिए, लेकिन बैंक एक्सेप्ट नहीं करता है। ये चीज के ऊपर बिलीव करना एक्चुअली मुश्किल है, क्योंकि 2012 से लेके 15 तक उन्होंने कोई भी अप्लाई नहीं किया था। हमने पूरा रिसर्च किया लेकिन कोई भी सबूत हमको नहीं मिला। पॉडकास्ट में विजय माल्या को इसका सबूत मांगा गया तो उन्होंने बोले इसका सबूत सुप्रीम कोर्ट की रिकॉर्ड में है। तो यहाँ पर विजय माल्या को मैं ये कहना चाहूंगा कि सारा सबूतों को और सुप्रीम कोर्ट की रिकॉर्ड को पब्लिक को दिखाई जाए। इसी पॉडकास्ट में विजय माल्या कहते हैं कि 2016 में 4 बार सेटलमेंट ऑफर दे चुके हैं। ये बात भी सच है। और 2016 में जो उनका ऑफर था सिर्फ 4,000 करोड़ का था। ये उस टाइम ऑफर दिए थे जिस टाइम वो देश छोड़ के चले गए थे। यहाँ पर विजय माल्या के ऊपर एक बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा गया है जिसको के गिरी प्रकाश ने लिखे हुए हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इन्होंने विजय माल्या के ऊपर एक किताब लिखे हैं, द विजय माल्या स्टोरी। इस आर्टिकल में विजय माल्या के ऊपर सारा चीज लिखा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहे तो चेक कर लेना। इस पॉडकास्ट में विजय माल्या ये साबित करना चाहते हैं कि मैं चोर नहीं हूँ, आई एम नॉट ए चोर। आज का वीडियो इतना ही। अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।